₹200 में ये हंडी बन के तैयार हुई है और देखें जी कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार है। ये देखें जी ₹200 में डोंगा भर के तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आपने आलू की भुजिया तो बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन कभी आपने मूली की भुजिया नहीं खाई होगी। तो आज मैं आपके लिए मूली की भुजिया की रेसिपी लेकर आया हूँ। इतनी मज़ेदार है, इतनी टेस्टी है कि आप इस रेसिपी के दीवाने होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है, बहुत कम बजट में बन के तैयार होती है, आसानी से और जल्दी से बन के तैयार होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मजेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। 2.5 किलो यहाँ पे मैंने मूली ली थी और मूली की जो कटिंग है बिल्कुल उसी तरीके से करनी है जिस तरह से हम सलाद के लिए मूली को काटते हैं। तो इस तरह से मैंने मूली को काट लिया। अभी इसको अच्छी तरह से मैंने धोना है। और यहाँ पे मूली के पत्ते हैं, मूली के पत्ते भी हमने लेने हैं। और ये देखिए इसको मैंने बारीक बारीक काटा है। इनकी कटिंग का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मूली के पत्ते, ये जो इसकी छोटी छोटी डंडियां वाले कुछ पत्ते होंगे, इसको हमने इस तरह से ले लेना है। ये देखें, ये छोटी डंडी वाले पत्ते जो हैं ये मैं पकड़ लूंगा इस तरह से। अब इन डंडियों को इधर ऊपर से इस तरह से काट देंगे और इसकी इस तरह से हमने बारीक बारीक कटिंग करनी है। और ये जो भरी डंडी वाले पत्ते हैं, क्या करना है कि इसके हमने इस तरह से पत्ते उतार लेने हैं, ऐसे करके। और ये देखिए यहाँ से डंडी बारीक हो रही है तो इसको इधर से इस तरह से काट देंगे। ये जो मोटा डंडा है ना, ये हमने नहीं डालना। अगर ये डाल लिया ये गलेगा भी नहीं और रेसिपी का टेस्ट खराब करेगा, तो इसको वेस्ट कर देंगे। तो ये जितने भी पत्ते हैं मैंने सबकी इसी तरह से कटिंग की है। ये देखें इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब पत्तों को भी अच्छी तरह से धो लेंगे और मूली को भी अच्छी तरह से धो लेंगे। 4-5 दफा पानी से अच्छी तरह से धोऊंगा, क्योंकि इसको अच्छी तरह से धोना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पतीली ले लेंगे। ये देखें पतीली में मैंने पानी डाला हुआ है। ये जो मूलियां काट के रखी हैं ये इस पानी में डाल देंगे और ये पत्ते भी इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे इनको अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे और इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। ढक्कन रखने से हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो आधे घंटे तक मैंने इसको बॉईल किया है। आधे घंटे में जो पत्ते हैं और मूलियां हैं वो गल गई हैं। अब चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। ये देखें इस तरीके से हम इसको छान लेंगे। तो अब रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे एक कढ़ाई ले लूंगा। कढ़ाई में हम ये भुजिया बनाएंगे। अब इस कढ़ाई में 3 चम्मच ऑयल डाल दूंगा। 1 चम्मच में तकरीबन 60 ग्राम के करीब ऑयल आता है। 2 अदद प्याज को मैंने बारीक बारीक काट के रखा है। अब इस प्याज को हम ऑयल में डाल देंगे और प्याज को ब्राउन कर लेंगे। प्याज को बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। ये देखें प्याज हल्के से लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में ब्राउन करेंगे, इसके साथ प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। ये देखें प्याज भी ब्राउन हो गया है और लहसुन अदरक का जो पेस्ट डाला था वो भी ब्राउन हो गया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये मसाले इसमें डाल देंगे। 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च इसमें डाल देंगे। मिर्चें नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। चम्मच फेर के एक दफा इसको मिक्स करेंगे। चूल्हा इस वक्त हल्का है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 अदद टमाटरों का पेस्ट है। ग्राइंडर में डाल के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। टमाटरों को जब ग्राइंड करते हैं तो टमाटरों का अपना एक पानी होता है। तो क्या करना है, यहाँ पे टमाटरों का पानी खुशक कर लेना है। जब टमाटरों का पानी खुशक हो जाएगा तो फिर 1 मिनट तक हमने मसाले की भुनाई करनी है। ये देखें यहाँ पे मसाले की भुनाई हो गई है। मसाले की भुनाई करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास एक टिक्की चिकन क्यूब की है, ये इसमें डाल देंगे। आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप चिकन क्यूब की जगह चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये मूलियां और मूलियों के पत्ते इसमें डाल देंगे।
अब हम क्या करेंगे कि इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरह से आलू की भुजियों की शेप होती है, जिस तरह से आलू की भुजिया देखने में लगती है, बिल्कुल इसी तरह ये भुजिया भी बिल्कुल उसी भुजिया की तरह हो जाएगी। और पहले हमने इसको इस तरह चम्मच की मदद से तोड़ लेना है। ये देखें, ऐसे करके हम चम्मच चलाएंगे, ऐसे करके। ये देखें, चम्मच इस तरह से मार के जितनी भी मूलियां थी इसको मैंने तोड़ दिया। ये देखें, इस तरह से मूलियों को तोड़ दिया है। अब यहाँ पे इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। जितनी ज्यादा अच्छी इसकी भुनाई होगी, रेसिपी भी उतनी ही ज्यादा मजेदार बन के तैयार होगी। तो तकरीबन यहाँ पे इसकी 7 से 8 मिनट तक भुनाई करनी है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसकी 8 मिनट तक भुनाई की है। तो ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त भुनाई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें हमने और क्या डालना है। हाफ टी स्पून इसमें चाइनीज नमक डाल लेंगे, ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डालने, वरना स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल देंगे। ये चीज़ें डालने के बाद दोबारा से इसकी मैं 2 मिनट तक भुनाई करूँगा। तो ये देखें जी, मूली की भुजिया कितनी ज़बरदस्त बनी है। देखने में आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये मूली की भुजिया बनी है। ये देखें जी, माशाल्लाह। इस बात की तो गारंटी है कि ये रेसिपी खा के आप इस रेसिपी के दीवाने होने वाले हैं। बहुत ही कम बजट में बन के तैयार होती है और इतनी मज़ेदार, इतनी शानदार कि आपने आज से पहले ऐसी मज़ेदार चीज़ नहीं खाई होगी। ये चेक करें जी। ये देखें जी, माशाल्लाह। 200 रुपये में ये हंडी बन के तैयार हुई है और देखें जी कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार है। ये देखें जी, 200 रुपये में डोंगा भर के तैयार हुई है। ये देखें जी, रेसिपी की फाइनल लुक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। तो बहुत ही कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी है, तो इसको एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।